हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 20 और 21 श्लोक में पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कश्यप ऋषि जो संध्या का समय वो बीत जाए, इस कारण से अपनी पत्नी दिति से अनुनय विनय करके उन्हें समझा रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। तो उसी क्रम में वो 19वें बोले थे, यामाहुरात्मनो हि अर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्याम स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः। याम आहु जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मनः ही अर्धम, निश्चित ही आत्मा अर्थात पुरुष का अर्ध कहते हैं, यानी अर्धांगिनी कहते हैं। किस व्यक्ति का? श्रेयस कामस्य, जो श्रेय की कामना करना चाहता है, क्योंकि जो भी वह श्रेय की प्राप्ति के लिए धर्म कर्म करता है तो उसमें पत्नी सहायता करती है। और 20% नहीं, 30% नहीं, 50%, पूरा आधा सहायता करती है। माननीय इसलिए हे आदरणीय। यस्याम स्वधुर मध्यस्य, स्वधुर मध्य अध्यस्य, जिसके ऊपर अपने दृष्ट और अदृष्ट कर्तव्यों को अध्यस्य सौंप कर पुमान अर्थात पुरुष चरति विज्वरा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के घूमता है, टहलता है। भाई ये कर्म तुम कर लेना, धर्म तुम कर लेना, आधा मैं व्यवस्था कर दे, बाकी तुम कर लेना। अब आगे वह कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि कैसे व्यक्ति को यानी कि पुरुष को नरक में गिरने से भी बचाती है। अब कोई व्यक्ति नरक में गिरने से बचाए तो उसका व्यक्ति कितना कृतज्ञ होगा भाई। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पे सब बता रहे हैं, मेरे पीछे बोले, यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। आवाज और कम कीजिए, बहुत तेज आवाज है। हाँ, यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयान इतराश्रमैः। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। वयं जये महेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती हैं। अब ये क्या है? ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि गृहस्थी में तो भाई हाँ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि भाई गृहस्थी में तो इंद्रिय तृप्ति होती है और ये कह रहे इंद्रिय को जीत लेता है। ये बहुत रहस्यमय श्लोक है, टीकाओं से समझ में आएगा। अभी तो पहले हम इसका शब्दार्थ समझते हैं। याम आश्रित्य, जिसका सहारा लेकर, किसका सहारा लेकर? जिस पत्नी का सहारा लेकर, वयम हम का मतलब क्या है? हम का मतलब हम सारे पुरुष लोग, सबकी पत्नी है इसलिए कह रहे हैं। वयम हम इतर आश्रम में, दूसरे आश्रमों वालों से अर्थात ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास से, दुर्जयान इंद्रिय आरातीन, दुर्जय मतलब जिनको जीतना मुश्किल है, अजय इंद्रिय रूपी शत्रुओं को हेला भी बड़ी आसानी से जयमा जीत लेते हैं। यथा जैसे दुर्गपति यानी किले का स्वामी दस्युन लुटेरों को जीत लेता है। जो व्यक्ति किले के अंदर बैठा है उस पे डकैतों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि किले में बैठा है, वो दूर से देख लेता गोली मार देगा या जो भी है। अब कोई व्यक्ति अंधेरे में बाहर घूम रहा हो तो क्या लुटेरों के ज्यादा इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल, अब हिंदी में क्या कहेंगे उसको? मतलब ये बताइए कि अभी रात्रि हो रही है,
अब आप बाहर रात्रि में घूम रहे हैं तो आसानी से चोर चुके पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं आपको? तो बहुत सिंपल सी बात है। घर में व्यक्ति अपने आप को महफूज मतलब सुरक्षित अनुभव करता है कि तलवार ताला लगा लिया, लॉक लगा दिया तो है। अब हमको भक्त बता रहे थे कि दिल्ली में जहाँ वो रहते हैं ऐसा है कि कुछ गुंडे तलवार लेके घूमते हैं, तो लोग रात्रि में गेट अपना बड़ा जल्दी बंद करते हैं, शाम को बंद कर लेते हैं। आई डोंट नो विच एरिया, मतलब इट्स वेरी बैड। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बाहर है किले के, उसको जो दस्यु हैं, डकैत हैं, आसानी से पकड़ लेंगे, और जो किले के अंदर है उसको कठिनाई होगी, उतना घुसना तो मुश्किल होगा, ताला तोड़ो, ये करो वो करो, ये सब बात है। तो पहले ये मोटा मोटा अर्थ है, बाकी डिटेल में हम समझेंगे। याम आश्रित्य, जिस पत्नी का आश्रय लेकर, इन आश्रित्य इंद्रिय आरातीन, जो इंद्रिय रूपी आराती अर्थात दस्यु हैं, जो दुर्जय हैं, जिनको जीतना मुश्किल है, इतर आश्रम है। इतर आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम के अलावा जिन इंद्रिय रूपी दस्युओं को जीतना मुश्किल है, वयम जये महिला भी, उनको हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। कैसे कह रहे हैं? यथा दुर्गपतिर दस्युन, जैसे दुर्गपति दस्यु को जीत लेता है, अर्थात गुंडों को जीत लेता है। अब ये बात बिल्कुल अजीब सी लग रही है, लेकिन इसको आप समझेंगे। श्रीधरी, हेला भी का अर्थ है बड़ी आसानी से। जो गृहस्थ व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियां प्राय इधर उधर नहीं जाती, इससे समझ में आएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये अनुभव की गई बात है। कोई सदगृहस्थ है तो उसका मन पत्नी तक ही रहता है। अब कोई इसमें वो लंपट हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा वो अब जगह जगह, अगर मैं खराब शब्द तो मुंह नहीं मारता। ये देखा गया है कि कुछ स्कूल है, हम नाम नहीं रख रहे, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते, तो वहां ये नियम है कि ब्रह्मचारी को या अनमैरिड को नहीं रखेंगे। मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मतलब एक स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते हैं, तो वहां एक नियम है कि अनमैरिड ना तो लड़की और न ही लड़का, दोनों में से किसी को नहीं रखेंगे पढ़ाने के लिए। इट्स वेरी, तो हमको समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए, एक गृहस्थ की मति अपने मतलब पति की अपनी मति जो भी आसक्ति वो पत्नी में है, और पत्नी की आसक्ति पति में है, ये सहज देखा जाता है। अभी देखिए, मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो धर्म का पालन कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहले ही बात कर ली गई श्रेयस कामस। जो श्रेय काम वाला व्यक्ति है वो अब पराई स्त्री की तरफ नहीं देखता है। वो सारी बातें समझ लीजिए कि ब्रह्मचारी आश्रम में उसने नियमों का पालन किया, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी उसका काम है, जो कुछ भी है, वो पत्नी तक ही सीमित है, वहीं वो संतुष्ट है, उसके बाहर नहीं जा रहा है। इस सामान्यतः देखा जाता है। और एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से गृहस्थ जीवन में व्यक्ति अपनी पत्नी से और बच्चों से आसक्त हो जाता है, तो वो आसक्ति उधर रहती है, तो वो बाहर नहीं जाती है। पता नहीं कितने लोगों का इसमें विरोध है, कितने का समर्थन, हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमारे सीनियर रिश्तेदारों ने भी, कर्मी जीवन भी है, वह भी इस बात को सत्यापित करते हैं कि भाई हमारा मन उधर नहीं जाता है गलत जगहों पे। मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द वाइफ, दैट्स होल पॉइंट। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक पुरुष और स्त्री में केवल देह की ही जरूरत नहीं होती है। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो इस कारण से जो इमोशंस की आवश्यकता होती है, उसमें भी लोग किसी स्त्री या पुरुष को ढूंढते हैं। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखते हैं, ये बहुत नॉर्मल है इस जगत में। अ वुमन इज हैंकरिंग फॉर अ मैन इज हैंकरिंग फॉर अ वुमन। मतलब तो वो जो हैंकरिंग है, हैंकरिंग समझ सकते हैं, एक आवश्यकता जो है वह अपने ही घर में संतुष्ट है, वही बात कर ले खत्म। तो अब स्त्रियों से बात करने की एक पुरुष भी खालीपन का अनुभव करता है कि हमें कोई स्त्री से कोई मिले, हमें बात करने के लिए मिले, तो वो सब वहीं समाप्त हो जाता है। अगर किसी का कोई विरोध है तो आप हमको बता दीजिएगा, आई मीन देयर इज सम द पॉइंट ऑन दैट। जो लोग एक्स्ट्रा वटेवर जो कार्य कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वे अपनी पत्नी से खुश नहीं होते हैं, या पत्नी पति से खुश नहीं होती, इसीलिए वैसे कार्य करते हैं। मैं खुश का अर्थ इंद्रिय तृप्ति के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ। एक बहुत सुंदर संबंध है, बहुत मतलब आत्मीयता का संबंध रहता है, तो व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इधर उधर नहीं जाते। ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति करेगा नहीं, लेकिन उसकी इंद्रियां गलत जगह नहीं जाती, अवैध स्त्री संग में नहीं जाएगा उसका मन। सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, आसान है उसके लिए। और आगे भी नेक्स्ट श्लोक से भी क्लियर हो जाएगा। सारार्थ दर्शनी,
यदि इंद्रिय रूपी दस्यु, एक सिंपल सी बात सोचिए, ये तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि घर में इतना अच्छा भोजन मिलता है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मुझे कोई इनवाइट करे प्रसाद के लिए। आई एम जस्ट सो सेटिस्फाइड। मंदिर में कभी कोई बुलाते थे, प्रभु जी आज हमारे प्रसाद, हाँ चलो आज प्रसाद के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर में तो ठीक ही है, मतलब जो से ये, लेकिन कहीं भक्त के घर में अच्छा प्रसाद मिलता था तो अच्छा से मतलब वॉट एवर सेटिस्फाइंग से कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत हम लोग अलाउ ही नहीं करती बॉडी कि हम 56 भोग खाएं, लेकिन घर में कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि घर का प्रसाद खाने से आप पूरी तरह संतुष्ट हो, यू डोंट फील लाइक इवन टू बी इनवाइटेड आउटसाइड। तुंगे बता माता जी, यू आर अनमैरिड, आप तो कच्ची भिंडी खा के रह जाएंगे। बाबा जी यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। हम गृहस्थों की बात कर रहे हैं। बाहर कोई खाने को मिले, यहाँ खाने को मिले, वहाँ लाल टपके, तो आप उससे समझ लीजिए कि कोई वहाँ पे ऐसी अभिलाषा नहीं होती। आप समझ रहे ना? बोलने के लिए तो माइक तक जाना पड़ेगा आपको, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए, माइक बताइए। मानसिक परेशानी होने पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एडवाइज करते हैं कि भावनात्मक प्रेम अगर पत्नी से मिल जाता है तो आपका रोग ठीक। एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ ना, यही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे आप देखिए कभी बुखार आदमी पड़ा हुआ है तो साधु जीव में तो कोई नहीं पूछता, भाई ईमानदार है, आओ दवा खाओ नहीं खाओ, वेरी रफ लाइफ एंड दैट इज एक्सेप्टेड। जो लोग को ऐसा जीवन पसंद है वो ऐसा स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान्यतः घर में व्यक्ति पूछ लेता है कि अरे आप कैसे हैं। सामान्यतः क्या काफ़ी पूछते हैं, माता जी पूछेंगे कैसे हो, आप ठीक हो नहीं हो इत्यादि। ये तो सहज पत्नी का होता ही है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इमोशनली भी सेटिस्फाइड होता है। मैं लस्ट के एंगल से तो बोल ही नहीं रहा हूँ, इमोशनली व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो व्यक्ति स्टेबल रहता है। आप कहेंगे गृहस्थों का आप कुछ वो गुणगान कर रहे हैं, भाई हर आश्रम की सुविधा और मतलब सुविधा भी नुकसान भी है। ये जो लोग ब्रह्मचारी रहने भाई वो क्लास छोड़ सकते हैं, बुरा लग रहा है, लेकिन हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉइंट, हम किसी को नहीं कह रहे शादी करो मत करो, लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर आपके मन में कोई ऐसी नीड नहीं है कि हमारे जीवन में कोई पुरुष या स्त्री आए तो बिल्कुल शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मन में दुविधा आ रही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इट मीन्स यू फील अ नीड। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा रमण महाराज बात को समझा रहे थे कि कहीं यात्रा करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस दुविधा में है तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझे, यात्रा में लग रहा है कि आज जाएं कि ना जाएं, तो अगर नहीं जाने की आशंका बन रही मन में, मतलब कुछ कत्ल बहुत ज़्यादा बन रहा है तो अनसेफ है, मत जाओ, ठीक है। उसके बाद तो खाएं या ना खाएं तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और अगर मन में बार बार दुविधा बन रही कि करें कि नहीं करें, कहीं करें, तो फिर आपको कर लेना ही चाहिए। जिसने निर्णय, जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसे शादी करनी, कुछ नहीं, वो उसके मन में आता ही नहीं बेचारी। इस सो आई एम नॉट ऑन टू दिस पॉइंट, जो यहाँ रखा गया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपकी इच्छा, आप यू कैन कंटिन्यू, नॉट अ प्रॉब्लम लाइक दैट। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सारे आश्रम और सारे वर्ण भगवान के द्वारा निर्दिष्ट हैं। भगवान ने बोला है ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणों कर्म विभागशः। लेकिन गृहस्थी का मतलब बस ये नहीं कि केवल पत्नी और बच्चे में एकदम घूम करके रह जाए व्यक्ति, वो गलत बात है। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जैसे कि आप लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, अनन्य विषय आत्मनाम। जो पांडव थे उनका गुण क्या था, अनन्य विषय आत्मा। 24 घंटे बलराम जी आएंगे तो उनको ये देना है, कृष्ण आएंगे तो उनको ये देना है, अब ये देना है, अब ये सेवा करनी है, यही उनके मन में निरंतर लगा रहता था। महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद भी गृहस्थ थे, मोस्टली पार्षद उनके गृहस्थ थे। तो इसलिए ये बात गृहस्थी और बात ब्रह्मचारी के बीच में झगड़े की नहीं है। बात यह कि व्यक्ति कहाँ से अच्छे से सेवा कर सकता है, कहाँ से वो शांतिपूर्वक सेवा कर सकता है। मन डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो रहा है और अवैध संग में जा रहा है व्यक्ति, तो वो ब्रह्मचारी नहीं। ध्यान दीजिएगा, कपड़ा ब्रह्मचारी नहीं होता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, कपड़ा ब्रह्मचारी नहीं होता। भीष्मदेव स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि गृहस्थ में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, करना चाहिए भी, सकता नहीं, करना चाहिए भी। लेकिन ये जो अभी आगे श्लोक से क्लियर हो जाएगा, छुप छुप करके कार्य करना, वो वही स्थिति है कि हम बाहर हल्ला कर रहे हैं कि निर्जल एकादशी है और गंगा जी में स्नान करने गए, अंदर पानी पी लिया। ये चीज भगवान बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं। कृष्णा नोज एवरीथिंग। सारार्थ दर्शनी, यदि इंद्रिय रूपी दस्यु दुर्ग पर कब्जा करते हैं तो वे जनता को लूटते हैं, किंतु वे दुर्गपति पर अपना प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, अर्थात उसे कैसे जीत सकते हैं। अब देखिए, दुर्गपति अर्थात जैसे दुर्गपति दुर्ग का आश्रय लेकर डाकुओं को सहज ही पराजित करता है,
वैसे ही हम उस व्यक्ति को आश्रय लेकर अन्य आश्रमियों के अत्यंत दुर्जय इंद्रियों को सरलता से जीत सकते हैं। उस व्यक्ति मतलब पत्नी का। इस उपमा में दुर्ग का अर्थ विषय भोग है एवं विषय भोग में संयोगवश पतित होकर ब्रह्मचर्य आदि का पतन हो जाता है, किंतु गृहस्थों का पतन नहीं होता। अब आपको समझ में आया, स्त्री दुर्ग नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्त्री दुर्ग नहीं है, दुर्ग है इंद्रिय तृप्ति। ये क्या बोल रहे हैं आप? समझिए, ये क्या इंद्रिय तृप्ति? भाई देखिए, शास्त्र बोल रहा है कि संतान उत्पत्ति के लिए महीने में एक बार पत्नी का संग किया जा सकता है और उससे नरक नहीं जा रहा। भगवान उसको बोल रहे हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्य भर्तर्षभ। तो अगर किसी के हृदय में काम इच्छा है तो वह इस तरह से अगर पूरी कर रहा है तो धर्म के विरुद्ध नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अब वह एक बार भी स्त्री संग कर गया तो ब्रह्मचर्य खंडित हुआ कि नहीं? वो नरकगामी हुआ कि नहीं? कुछ आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप एग्जाम्पल लो, आप लोग से बिल्कुल विरोध नहीं करोगे। विश्वामित्र के बारे में सब जानते हैं। विश्वामित्र राजा थे, उनकी संतान भी थी। तो क्या कभी शास्त्र वैसा बोला है कि वो कुछ गलत काम किए संतान पैदा करके? अब बताइए, ये क्लियर है? उनके बेटे थे, वो सब बेटों ने परेशान किया था। क्या नाम है उनका? वशिष्ठ जी को। बेटों ने भी, और नहीं बेटों ने, उन्होंने खुद से परेशान किया था। तो विश्वामित्र जी पहले राजा थे, सबको पता है कि नहीं पता है? आपको बात नहीं पता? कोई बात राजकुमार, वो विश्वामित्र पहले राजा थे और वो एक बार वशिष्ठ जी के उनके आश्रम में आते हैं, फिर झगड़ा होता होगा। झगड़े वाली बात तो पता होगी। तो अब विश्वामित्र राजा थे, तो राजा की क्या रानियां नहीं होती हैं? तो क्या कभी शास्त्र कहता है कि वो राजा था, उसने रानियां रखी और वो गलत काम किया? नहीं। क्या रानियों का संग नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। लेकिन अब आप विचार कीजिए, 60,000 साल जब वो तपस्या कर रहे हैं और एक बार मेनका का संग करा तो कितना बड़ा वो अपराध, वो दुनिया गा रही है कि वह इंद्रिय संयम नहीं कर पाए। अब अंतर आप देख लीजिए। इस पे एक बड़ा मजेदार बात एक भक्त कह रहे थे, बात हो रही, तुम कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मचारी आश्रम मोटरसाइकिल चलाने जैसा है, कहीं जाम नहीं लगता है, आप घुमा के निकाल लीजिए, लेकिन स्लिप होने का चांस रहता है। और उसके बाद गृहस्थी कैसी है? कार जैसी। तो वो कार में स्लिप होने का चांस नहीं है, लेकिन इधर टायर को देखना है, उधर देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, एडजस्ट करके चलना होता है। तो किसी भी आश्रम की तुलनात्मक बात नहीं की जा रही है। बात इस चीज़ की व्यक्ति कहाँ कंफर्टेबल है। लेकिन एक खतरा जरूर है कि मान लीजिए कोई यहाँ तक कि देखा कोई लाल कपड़े में ब्रह्मचारी है फॉर एग्जाम्पल, और वो किसी माता जी से बात भी कर रहे हैं पब्लिक में, तब भी व्यक्ति आक्षेप करेगा ये इतना क्यों बात कर रहे है कि नहीं? आप स्वाभाविक सी बात है, हम लोग को तो ट्रेनिंग दी गई थी आपको, अगर आप बात भी कर रही तो आंख उधर देख के करिए, आप सामने देख के मत कीजिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर, बिकॉज खतरा होता ही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है कि एकदम बिल्कुल आप सामने रख करके आप कोई स्त्री से बात कर रहे हैं, स्पेशली कोई लाल कपड़े में है तो। लेकिन गृहस्थ लोग बात करते से कोई बुरा तो नहीं मानता है, कोई भी बुरा नहीं मानता। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गृहस्थों का वही कार्य करके, स्त्री संग आदि करके भी पतन नहीं होता है, लेकिन वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अब वही अगर एक बार भी कोई ब्रह्मचारी कर दिया तो ब्रह्मचारी का तो धर्म में नहीं आता है ना कि अच्छा ब्रह्मचारी किस तरह से धर्म के अनुसार स्त्री संग करे, ये तो शास्त्र वर्णन नहीं कर रहा। दैट मीन्स अगर किसी की, अब देखिए होता क्या है, किसी की इच्छा है, अब वो ब्रह्मचारी आश्रम में जबरदस्ती कंटिन्यू कर रहा है, तो एक पॉइंट पे आकर उसकी इंद्रियां उसको दबा देंगी। ही इज नॉट नेचुरली ब्रह्मचारी। जो नेचुरल ब्रह्मचारी उसको स्त्री से मतलब ही नहीं होता, कुछ मतलब नहीं है, वो अपने मस्त है, वो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, वो पूरा डूबा, उसको कुछ मतलब नहीं स्त्री से, कुछ मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं। एक्चुअली कोई मतलब का नहीं मतलब था, कोई मतलब नहीं, ना प्रीचिंग, ना कुछ स्त्री मीन्स नथिंग फॉर देम, कुछ भी मतलब नहीं, नो इंटरेक्शन। महाप्रभु जब संन्यास लिए तो उसके पास 100 हाथ या 100 कदम दूर तक माता जी नहीं आ सकती। दैट्स हाउ ही वाज देयर, सिंपल। वो एक्चुअल ब्रह्मचारी, अब वो बाकी जो भी है वो सब अलग है, लेकिन जो एक्चुअल ब्रह्मचारी उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अब आजकल कलयुग में लोग सब कुछ चला लेते हैं, लेकिन आप ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे वह जो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है, वह व्यक्ति को नरक में गिरने से बचा देती है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं।
इसी प्रकार से सन्यासी का है, इसी प्रकार से वानप्रस्थ में होगा। वह कैसे? तो कहते हैं गृहस्थ लोग दुर्दृष्ट कर्मों का उत्पादन नहीं करते। दुर्दृष्ट मतलब सीवियर, उग्र कर्मों का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि वे शास्त्र में विहित नियमों द्वारा अपने भोग को नियंत्रित करते हैं। अर्थात उनके भोग विशेष का शास्त्रानुकूल होना ही उनके दुर्भाग्य का कारण उत्पन्न नहीं होने देता। समझे बात? कि इंद्रिय तृप्ति करने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह इंद्रिय तृप्ति उनको गिराएगी। आप जानते हैं प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति बिल्कुल स्त्री संग और कुछ भी नहीं सब खत्म कर दिया, वो सीधे भगवान की तरफ जा रहा है। और प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति भाई स्त्री को भी लिया है, घर भी रखा हुआ है, कुछ इंद्रिय तृप्ति भी और भगवान की तरफ भी बढ़ रहा है। ये बात है। अब जिसके जैसी योग्यता, जिसका जैसा अधिकार है, वैसे उसके अनुसार वो चलना चाहिए उसको। ये बात सीधी सी बात है। यहाँ ये कुछ नहीं कहा जा रहा है कौन शादी करे कौन नहीं करे, ये डिस्कशन नहीं है। अगर किसी के मन में ऐसा कोई इच्छा नहीं है और वो ईमानदारी से भक्ति कर रहा है, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो उसके लिए सबसे अच्छा वही है, वही करे। लेकिन ये जो निर्जल एकादशी में गंगा जी के अंदर जाकर पानी पीना, ये ठीक नहीं है। ये एक्सपोज हो ही जाता है, ये नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभम मना। जैसे लुटेरे किसी के धन को जबरदस्ती छीन लेते हैं, है कि नहीं, उसी तरह इंद्रियां व्यक्ति के मन को बिल्कुल मत देती हैं। वो चाहता है कि वो उधर ना सोचे, लेकिन उसका मन उधर जाता है। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। ध्यान दीजिए, पत्नी को किला नहीं कहा जा रहा है, पत्नी को किला नहीं कहा जा रहा है, पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को शत विशत होने से बचाती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति की पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं बचाता। हम बहुत स्पष्ट बोलेंगे, नाम रखे बिना। एक व्यक्ति को हम बोले कि आप ब्रह्मचारी कैसे रह गए, कहते हफ्ते में एक बार वैश्या के पास जाया करते। ये कैसा ब्रह्मचारी है भाई? सच बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा एकदम। मैं नाम बिल्कुल नहीं रख सकता। तो ये ब्रह्मचर्य है। सही में बिल्कुल ओपनली बोले वो, कह रहे कि हम हफ्ते में एक बार अवैध स्त्री संग करने जाते। तो अब ये तो इसको ब्रह्मचारी कहेंगे आप? ये अनमैरिड हो सकता है, बैचलर हो सकता है, लेकिन इसे ब्रह्मचर्य तो नहीं कहा जाएगा ना। लाइक दैट। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्रथम स्कंद में कह रहे हैं कि एवरी गर्ल मस्ट गेट मैरिड एंड एवरी बॉय ऑल्सो मस्ट गेट मैरिड। बहुत रेयर कोई व्यक्ति है जो वाकई ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। सभी की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल एज में अधिक इच्छाएं होती हैं और फिर उसकी वजह से वो लोग गलत कार्य करते हैं। इससे बहुत समाज का भी नुकसान होता है। आप ये बताइए ना, क्या भगवान ने ये नैष्टिक ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए बताया है? बहुत रेयर कोई व्यक्ति ऐसा होता है। नॉर्मल सीक्वेंस ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर गृहस्थ का पालन करेगा, गृहस्थ भी जिंदगी भर गृहस्थ नहीं पड़ा रहेगा, फिर वो वानप्रस्थ में जाएगा, फिर सन्यास में जाएगा। और सन्यास में जाए कम से कम वानप्रस्थ में तो जाए, और उस पूरे प्रोसीजर में भगवान की भक्ति करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन भी छोड़ना है गृहस्थों को भक्ति करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि महाप्रभु से पूछा गया था गृहस्थों को उद्धार कैसे होगा, तो 2 बात बताए विशेष। क्या? नाम जप, नाम उच्चारण, और वैष्णव का सेवा। ये एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। यही हमारा उद्धार का तरीका है। कोई कहे कि हम गृहस्थ होकर के जप नहीं कर पा रहे, फिर तुम्हारा उद्धार होगा भी नहीं भैया, सीधी बात है। बिल्कुल प्रभुपाद देखिए स्पष्ट कह रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि अगर युवावस्था में ही लड़की की शादी हो जाती है तो वह उस अपने पति से ही आसक्त रहती है, उसकी मति और कहीं नहीं जाती। स्पष्ट है ये। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्याभिचारी बन जाता है, मतलब अव्वल दर्जे का व्यभिचारी बन जाता है, और समाज के लिए अभिशाप होता है जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी न हो। मतलब समझे,
अगर उसका प्रशिक्षण नहीं है तो वह एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री के बाद तीसरी स्त्री के बाद इस प्रकार से उसे ढूंढता चलेगा। और आप वेस्ट में तो देखिए ना, अब तो आजकल भारत में भी होने लग गया ये सब। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था। किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भवबंधन कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो बड़ी सुंदर सी बात है। देखिए, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसका कर्तव्य है कि उत्तम कोटि की संतान उत्पन्न करने के लिए संग करे, अगर वह करना चाहता है। कोई जरूरी नहीं है कि संग करे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी का संग हर महीने करना ही है, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर संग करने की इच्छा है तो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए संग करे। ये हिसाब किताब है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि गृहस्थ बन गए तो भोग करना ही है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जीवात्मा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह इस जगत में क्यों बंधा हुआ है? इसी यौन इच्छा की वजह से। चाहे वो छिपकली के शरीर में हो, चाहे वो किसी के शरीर में भी हो। वो छिपकली को देख के आकर्षित हो जाती है, सुअरनी को देख के आकर्षित हो जाता है। समझ रहे हैं, हर योनि में इस प्रकार से है। तो मेन बात है कि धीरे धीरे जीवात्मा को इससे विरत किया जाए। लेकिन जब व्यक्ति अनियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति करता है, जैसे भी प्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्यक्ति शादी नहीं किया लेकिन गलत तरह से वह संग कर रहा है, तो अब उसकी इच्छा कम होने की बजाय बढ़ रही, क्योंकि वो और पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन अब वही इच्छा है, वही कार्य भी है, वही इच्छा है। लेकिन अगर भगवान के सेवा के निमित्त कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो व्यक्ति शुद्ध होता है, क्योंकि वह कार्य यज्ञ बन जाता है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। ये बात, उम्मीद है कि सारी बात समझ में आ गई। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो देख लेते हैं। हमको तो बहुत बोला गया है ब्रह्मचारी बनने के लिए। देखिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको ब्रह्मचारी बनना होता है उसको बोलना नहीं पड़ता है। समझे बात? उसको आप बोलेंगे तो भी शादी नहीं करेगा। अब हम नाम ले रहे हैं, परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज जी महान ब्रह्मचारी हैं। वो आज तक स्त्री से कभी बात नहीं की, देखे भी नहीं। और कहाँ कभी क्लास में आप देखिए, महाराज क्लास में बैठेंगे तो माता जी की तरफ देखते ही नहीं है ऐसा लग रहा वो है ही नहीं। आप कभी नोटिस कीजिए कि प्रभु जी को देखते हैं और प्रभु जी देख के पूरी क्लास कर देंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, जो कुछ भी है वो प्रभु जी को ही देखते। आज तक वो किसी स्त्री से बात ही नहीं की। वो इतने विरक्त हैं कि वो जब ज्वाइन किए मंदिर तो उनकी बहन और माँ भी मिलने आए तो उनसे मिलने के लिए नहीं गए। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट। वो कोई उसका नाटक नहीं कर रहे। महान ब्रह्मचारी, महान सन्यासी, एब्सोल्युटली डिटैच। वो आज तक, मतलब पता नहीं कितने साल के, 60 साल में भी 60 के होंगे, आज तक किसी लड़की से, किसी स्त्री से बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं करते। तो उनको अब महाराज से पूछो कि महाराज को कौन बोला? वो पहले जन्म का संस्कार है, महाराज को कुछ मतलब नहीं है। या राधानाथ महाराज जी को कौन बोला कि आप ब्रह्मचारी बन जाइए? आप लोग उनकी कथा, उनकी वो पढ़े हो, कौन सी वो जर्नी हो, हाँ जर्नी हो पढ़ेंगे, तो वहां पे महाराज नहीं, 2 बार उनको प्रलोभन भी दिया गया, कई बार प्रलोभन दिया गया, लेकिन महाराज से नहीं प्रभावित हुए। महाराज बार बता रहे थे कि वेस्ट वर्जीनिया की बात होगी ना, न्यू वृंदावन में एक व्यक्ति को शादी करनी थी। तो उसने क्या कहा कि ये जो नाव आ रही है, ये नाव अगर मतलब जो नदी है वो अगर मेरी तरफ आएगी तो मैं शादी कर लूंगा, अगर उधर जाएगी तो शादी नहीं करूंगा। तो वो देख लिया था कि हवा किस तरफ जा रही है हवा उस तरफ की थी, पहले निर्णय कर लिया। तो जिसकी शादी की इच्छा होती है वो शादी की इच्छा होती है। ये बहुत रेयर कोई होता है कि वाकई ब्रह्मचारी को रह सकता है। परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज से मतलब मैंने नहीं, किसी भक्त ने पूछा कि महाराज हम ब्रह्मचारी कैसे बने? तो कहने बनने की बात ही नहीं, या तो आप हो या तो नहीं हो। इधर यू फील अ नीड, इधर यू डोंट फील अ नीड, फिनिश। वो पहले जन्म का संस्कार होता है, लेकिन इससे आपकी भक्ति का कोई संबंध नहीं। नोट कर लीजिएगा 1.2.6 सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वही धर्म पर धर्म है जिसका पालन करके व्यक्ति की भगवान में भक्ति जागृत होती है। भगवान वासुदेव में, भगवान अधोक्षज में, भगवान कृष्ण में। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। तो अहेतु की का क्या मतलब है?
अहेतुकी का मतलब है कि इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं, कि आप नौकरी कर रहे हो, कि गृहस्थ हो, कि ब्रह्मचारी हो, कि वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में रहकर व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को ही तो ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता का। तो ये जो प्रीचिंग है कि आप ब्रह्मचारी बनिए या आप गृहस्थ बनिए, ये प्रीचिंग गलत है। वो चुनाव उस व्यक्ति को खुद करना चाहिए कि उसे क्या करना है, नहीं तो जबरदस्ती फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहेगा। ये बात है। जिस भी आप आश्रम में रहें, सुबह 5:30 बजे जो प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है, यू शुड बी देयर टू चैंट योर राउंड्स, यू आर नॉट अ गृहस्थ एट दैट टाइम। 5:30 बजे आपको गृहस्थी बनाने का कोई अधिकार नहीं। 5:30 बजे आपको जप में दिखना चाहिए। ये प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें दिखाते हैं कि भगवान की पत्नी रुक्मणी है और वो सो रही उनके साथ, वो नहीं चाहती कि वो उठे, लेकिन भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते। तो वहाँ प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के संग बिल्कुल सो रहा होता है, पत्नी के आगोश में सो रहा होता है, ऐसे शब्द प्रभुपाद कहते हैं, फिर भी उसको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, और भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं। तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ का चोगा पहन लिया उसके बाद सुबह सो रहा 8 बजे तक। यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी आश्रम को मैं ठीक से आज्ञाकारिता नहीं पालन किया है, उसके लिए गृहस्थ आश्रम में बस फैल जाएगा। फैलना समझते हैं आप? चारों खाने चाहिए तब सुबह उठना ही नहीं उसको। मेरे को हिज ग्रेस भुवनेश्वर प्रभु का रिस्पांस बहुत प्रेम देता है। जब उनने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कहे, कि आप कई बार शेयर की हो, मुझे पता नहीं क्या बोले। एक बोल रहे हैं, इफ आई हर्ड वन लेक्चर ऑफ देवी शक्ति माता जी वेयर शी सेड इफ यू डोंट विश टू रेज किड्स देन डोंट गेट मैरिड, सो इज इट दैट सो इफ समवन डज नॉट डिजायर टू गेट किड्स बट समवेयर नीड्स एन इमोशनल सपोर्ट देन ही और शी शुड गेट मैरिड और नॉट। प्रश्न है कि अगर कोई संतान उत्पन्न नहीं करना चाहता है तो क्या वो शादी कर सकता है? हाँ इसको आपने कहा, देव शक्ति माता जी कह रही हैं नहीं करो, लेकिन एक संकर्षण प्रभु है, वो बड़े मजेदार है, वो बड़े मजेदार है। कहते हैं तुम गृहस्थ में आश्रम में प्रवेश करो, तुम वानप्रस्थ प्रवेश करो ना, शादी करो सीधे वानप्रस्थ में। और दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पति और पत्नी कोई भोग ना करें और दोनों मिलकर के सेवा करें। भाई देखिए, सीधी सी बात है, ये भी एक अच्छा पैटर्न और प्रभु जी ने करके दिखाया है। वो कभी अपनी पत्नी का संग नहीं किया। इट्स अमेजिंग, वेरी पावरफुल पर्सन, और बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे उनके शिष्य हैं, बहुत तगड़ा प्रचार करते हैं। जो मैंने सुना है, उनकी व्यास पूजा में ऐसा भक्त बता रहे थे कि रोज माता जी और प्रभु जी दोनों मंगल आरती की पहले 16 माला कर लेते। वेरी पावरफुल। मैंने उनके भी प्रवचन सुने, वेरी पावरफुल पर्सन। तो ठीक है, लोग देखिए अपना अपना मत बताते, आप अपने हिसाब से अपना देखो कि आप क्या करना चाहते हो। और देखिए, संतान उत्पन्न करने के बड़े आसान तरीके भी होते हैं। मेरी 101 संतानें, वाह, मुझे ऋषभ देव जैसा लग रहा है, 100 पुत्र थे उनके। तो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप? वेरी इजी वे टू प्रोक्रिएट इज प्रीचिंग। वहां कम से कम ऐसे बच्चे हैं जो सुनते हैं भागवत है कि नहीं, है ना? तो आप जरूर, प्रभुपाद बोलते थे कि कितने उनके 3 लड़के थे ना, 3 बच्चे थे शायद, 3 या 4 थे। कहते भगवान ने मेरे 3-4 बच्चे छीन लिए, प्रभुपाद संन्यास ले लिए ना, और देखो कितने सारे बच्चे दे दिए। प्रभुपाद जी कितने शिष्य थे और बहुत समर्पित शिष्य थे। तो वह भी तो एक तरीका है। तरीका केवल बायोलॉजिकल ही पैदा करने की क्या जरूरत है? बायोलॉजिकल बच्चे पैदा करके आदमी सोचता है कैसे चलेगा, क्या करेगा। जब स्पिरिचुअली आप बच्चे पैदा करते सोचते हैं कैसे भजन करेंगे, कैसे जप करेंगे। काम तो वही है, तो दिक्कत क्या है? तो एवरीवन हैज टू टेक हिज कॉल। तो ये सब बात है। हम दूसरा श्लोक भी लेंगे, आगे पढ़ते हैं। अब बड़ा मजाक कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई हे मानिनी, हे स्त्री, हे पत्नी, हम आपका उपकार कभी नहीं चुका सकते। यहाँ वो मजाक करना शुरू करें, हम आपका उपकार नहीं, आपका बहुत बड़ा उपकार है, हमको नरक से बचाइए, आपका उपकार हम नहीं चुका सकते। बड़ा मजेदार श्लोक है, उसको सुन के ही जाइएगा। न वयम प्रभवस्ताम न वयम प्रभवस्ताम त्वामनुकर्तुम गृहेश्वरी। न वयं प्रभवस्ताम त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। न वयं प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी। न वयं प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुं गृहेश्वरी। एक मिनट रुकिए। वैकुंठ में कोई बच्चे पैदा नहीं करता है और वहां कोई ब्रह्मचारी नहीं है तब, और ना ही वहां पे कोई इंद्रिय तृप्ति होती है। तो जो बोल रहे हैं कि ऐसा आप करो
कि भाई अगर आपको शादी की इच्छा, मतलब बच्चे की इच्छा नहीं तो शादी मत करो, तो उनसे पूछे कि वैकुंठ में फिर जाके अपने प्रवचन सुनाए इस प्रकार से। आप देखेंगे आगे वैकुंठ में सब एक भी ब्रह्मचारी नहीं है, सारे गृहस्थ हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति कोई नहीं कर रहा है, यानी सारे ब्रह्मचारी हैं। तब whatever, लेकिन आप देखेंगे बहुत लड़की, खूब सुंदर स्त्रियां हैं और खूब सुंदर पुरुष हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति नहीं करते। ये बात है। चलिए, महाराज के शब्दों को बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में विग्रह है और कृष्ण भावना भावित जीवन है तो घर वैकुंठ है वैकुंठ। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, आप लोगों के सामने है, मैं को झूठ तो बोल नहीं रहा। जितना श्रवण कीर्तन मैं यहां कर रहा हूं, उतना श्रवण कीर्तन का मौका तो वहां नहीं होता। तो शाम को क्लास करते तो भी आधा घंटा बस, उस तरह से तो हम नहीं करते थे, ना ही उतना शास्त्र पढ़ पाते थे और ना ही उतना जप कर पाते थे। तब आई फील वेरी पीसफुल। और कम से कम ये झगड़ा नहीं होता है कि प्रसाद कैसा बना है no, ये डिस्कशन कभी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। तब और मैं समझ रहा हूं कि जो भक्त, जो स्पेशली मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूं, जो हमारे संग चल रहे हैं, सुबह उठते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, क्या उनको भी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है या मेरे को ही अनुभव हो रहा है कि लाइफ इज बिकमिंग पीसफुल? चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कुछ भी हो, कथा अपने आप ही आपको विरक्त कर देती है। चक्कर क्या है कि आज मैं अभी कथा नहीं कर रहा होता तो फिर दुनिया की बात हो ही रही थी। करते क्या शाम को, बताइए आप लोग क्या करते? मैं क्या करता? तो भगवान की बात तो होती नहीं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी, न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी। अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृध्नव, क्या बोलेंगे? अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृह्णवः। गृध्नवः है, गृध्नवः होगा। अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुण गृध्नवः, अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृह्णवः। न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी, न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी। अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुण गृध्नवः, अप्यायुषावकार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृह्णवः। कुछ बातें प्रश्न भक्तों ने की, उसको मैं देखूंगा, समय मिलेगा तो अंत में करूंगा। ये टॉपिक बहुत मजेदार है, बहुत ध्यान से सुनना है, ये श्लोक बड़ा मजेदार है। हे घर की रानी ये बताइए कि यहाँ पे आज तक आपके पति कभी बोले इस तरह से, हे घर की रानी? प्रभुपाद जी कितना मस्ती कर रहे हैं। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं भाई, इतना तुम हम पर अनुग्रह कर रहे हो। और ये बात सत्य है एक्चुअली। आप लोग ना, जो प्रभु जी लोग को बोल रहा हूँ, एक दिन आप माता जी बन के दिखाइए, बच्चों को मैनेज करो, खाना बनाओ, सोला माला जप करो, ये वो। आप 2-3 दिन बाद कहेंगे नहीं हम फिर प्रभु जी ही बनना चाहते हैं। इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट। घर की सफाई करो, कपड़े धो लो, ये फलाना, इट इज डिफिकल्ट। तो कह रहे हैं हम इतने सब काम करने में सक्षम नहीं है। न ही तुमने जो कुछ किया है उससे उर्ण हो सकते हैं। मतलब पॉइंट क्या है कि अगर हम आपके जैसा कार्य सेवा करने में सक्षम हो तो भी आपका हम ऋण नहीं हो सकते हैं, आपको हम ऋण चुका नहीं सकते हैं, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहे। अब आप देख रहे हैं कि ये मजाक चल रहा है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि पति कुछ करता ही नहीं, लेकिन इतना ज्यादा से इतना तारीफ कर रहा है, मतलब मजाक बना। हम आपका ऋण चुका ही नहीं सकते। तुमसे ऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। अच्छा ये बताइए कि कभी आपके पति ने ऐसा इतनी प्रशंसा करी है आपकी? कोई एनीवन? माता जी यार, अब कश्यप ऋषि ऐसा बोल रहे हैं ताकि वो शांत हो जाए, इसलिए कह रहे हैं अनुनय से। गृहेश्वरी, हे गृहेश्वरी, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, समझे? हे घर की नियामक, इसीलिए प्रपाद अनुवाद किए कि हे घर की रानी। वयम हम, वा अथवा ये अन्य जो दूसरे गुण गृदत्व, गुणग्राही मनुष्य हैं, जो गुणों को ग्रहण करते हैं। मतलब यहां से अच्छा गुण आ गया तो उसको स्वीकार कर लिया, वो अपने चरित्र में लेके आ गए, दूसरा गुण ले लिया, वह स्वीकार कर लिया। वे भी कार्ष्णे न आयुषा, पूरी उम्र में त्वाम यानी तुम्हारे, ताम अनुकर्तुम, तुम्हारे जैसी स्त्रियों के उपकार का बदला चुकाने में प्रभव न समर्थ नहीं है। इसको आप जरा श्लोक में देखिएगा, श्रीधरी देखिए।
इस तरह अनेक प्रकार का उपकार करने वाली तुम पत्नी का प्रत्युपकारों के द्वारा मैं अथवा दूसरे भी गुणग्राही पुरुष पूर्ण रूप से जीवन भर में अथवा जन्मांतरों में भी तुम्हारे जैसा होने में समर्थ नहीं। कहने का मतलब है कि हे देवी, तुमने जितने उपकार किए हैं तो उसका मैं तो प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूं। तो कि आप नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति होगा जो समर्थ है। कहते नहीं, कोई भी पुरुष आपकी जैसी स्त्री का प्रत्युपकार नहीं कर सकता है। अब ये मजाक की बात बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं कि पति का कोई रोल नहीं है, वो खाली बस ऐसे खाली बैठा हुआ है, सब कुछ पत्नी ही करती है। लेकिन अब अभी पत्नी को मनाना है तो इसलिए इस तरह के संबोधन वह रख रहे हैं, शांत करना है। एग्जैक्टली, मतलब जन्म जन्मांतर तक आपके हम जो है उपकार को नहीं चुका सकते। सारार्थ दर्शनी। देखा भी होगा कि कभी कभी पत्नी गुस्सा हो जाती तो पति को थोड़ा सा प्रेम से बुला रही, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ये हो, तुम तो बड़ा अच्छा कार्य करते हो, ऐसे करके बोलने से थोड़ी देर में खुश हो जाती हैं। गृहस्थ अपनी पत्नी का आश्रय लेकर संसार में भी सुखपूर्वक भोग करता अर्थात सुखमय जीवन व्यतीत करता है और नरक में नहीं गिरता है, किंतु वह विरक्त भी नहीं हो पाता। देखिए, अभी एक पॉइंट बताया गया है। ठीक है, व्यक्ति अब नरक में नहीं गिरेगा। ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी अगर गलत काम कर देता है तो वह नरक में गिरेगा। लेकिन गृहस्थ यद्यपि नरक में नहीं गिर रहा है और सुखमय जीवन जी रहा है, लेकिन वो पत्नी में आसक्त भी तो हो रहा है, तो जगत से मुक्त भी नहीं हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे रखा जा रहा है। हम पुरुष जाति, पूरे पुरुषों को समेट लिए, हम पुरुष जाति अनुकर्तुम अर्थात प्रत्युपकार के द्वारा उन स्त्रियों के जैसा नहीं हो सकते। प्रत्युपकार समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको कुछ दिया तो उसके उपकार के बदले में आप भी मुझे कुछ दें। तो ये यहाँ पे अतिशयोक्ति के अर्थ में कह रहे हैं कि भाई, हम पूरे पुरुष लोग मिलकर भी आपका उपकार नहीं चुका सकते। आपके ऋणी हो गए, ये कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखिएगा। कार्स्नेन अर्थात पूरी आयु में भी नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो कहते हैं आप कुछ समय देती हूँ, आप कुछ जोड़ लीजिए उपकार, तो कहते हैं ना, वह भी नहीं। अब देखिए, वह शब्द द्वारा या अर्थवा या फिर जन्मांतर में भी गुण गृधन्व अर्थात अन्य जो सद्गुणी अतिथि हैं उनके गुणों को स्वीकार करके भी वे भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये मैं समझाता हूँ, नोट देखिए, समझ में आ जाएगा क्या हुआ। इस जन्म में जो गुण प्राप्त नहीं कर पाए तो अन्य जीवन में उन गुण रूप अतिथियों को स्वीकार करके भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये अर्थ है, समझे? इस जन्म में मान लो कोई व्यक्ति दयालु है लेकिन धनवान नहीं है, तो कह रहे हैं कि मैं अपनी दयालुता के द्वारा तो आपका उपकार नहीं ही कर सकता हूं, लेकिन अब अगर मैं अगले जन्म की प्रतीक्षा करूं कि भाई दयालुता के साथ साथ धनवान होने का गुण जो कि अतिथि के रूप में है, कब वो गुण आए, अतिथि मतलब कोई तिथि नहीं है कि कब आता है, तो उसी प्रकार से वह गुण अब कौन से जन्म में आएगा हमको पता नहीं है, अगले जन्म में हम कौन सा गुण धारण कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन वो गुण भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तब भी आपका हम उपकार नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा है? गुण ग्रंथ का गुण ग्राही मतलब जो गुण को स्वीकार करता है, गुण को पकड़ता है। एक आपने अर्थ समझा था गुणग्राही मतलब दूसरे गुणों को स्वीकार करने वाला, लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ है यहाँ पे, गुणग्राही मतलब जो गुणों को एब्जॉर्ब करे। समझ रहे हैं बात? तो इस जीवन में भाई मैं कोई भी पुरुष ऐसा तो नहीं कह सकता कि सारे गुण उसके पास हैं, तो जो गुण हैं, लेट्स से कि 20% गुण हैं, तो उन 20% गुणों से तो उपकार अपना पत्नी का नहीं चुका सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कहे चलो अगले जन्म में कुछ और गुण रख लेना, तो वह गुण लेकर के भी यानी अगले जन्म में भी हम प्रयास करें और अच्छे गुण ले आए तब भी आपका प्रत्युपकार नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये सब जान रहे हैं कि ये मजाक की बात हो रही है। एटलीस्ट सुनने में तो अच्छा लग ही रहा होगा दीदी को। स्त्रियों के लिए एक वचन और पुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग करके वे दीदी के साथ परिहास करते प्रतीत होते हैं। समझे आप बात? एक स्त्री का उपकार सारी पुरुष जाति मिलकर नहीं कर पाएगी। अब इसको ही कहा जाएगा, किसी का आप मजाक बना रहे हो तो ऐसे कहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे मजाक करते हैं। उम्मीद है कि आपको गुणग्राही शब्द समझ में आ गया होगा। कोई प्रभु जी मुझे लगता नहीं इस तरह से अपनी पत्नी का इस प्रकार से मतलब ऐसा मीठा तो कभी नहीं बोलोगे। इतना मीठा कोई बोला है कभी? इतनी संस्कृत किसको आती है? वो कांट एक्सपेक्ट दैट मच। तो ये मजाक कर रहे हैं कश्यप ऋषि। तात्पर्य, पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह स्त्रीवश है या मजाक कर रहा है, या तो वह अपनी स्त्री कंट्रोल में है
और या फिर उसे मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाला गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। इस कारण से उनका आशीर्वाद उनका उपकार है पत्नी का। सन्यासी की पत्नी नहीं होती, अतः कामिच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है, ये भी स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में तथाकथित सन्यासी जिसने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है यदि वह जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। क्लियर? इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित है। अतएव पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी ने उसको नरक जाने से बचाया है। बिल्कुल इसी है। यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी यह संभावना नहीं, किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि गुणग्राही का अर्थ प्रपात यहाँ पे करते हुए कह रहे हैं कि भाई बहुत से पति, देखिए तो सत्य बात है कि प्राय पति अब पत्नी के गुणों को समझते ही नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया कि रोज 2 टाइम, अगर हम तो यहाँ पे 2 टाइम चलता है, बाकी बहुतों के तो 3 टाइम भी बनता है, कभी कभी 4 टाइम भी बनता है। 4 टाइम खाना बनाना और दूसरे घर में जाकर बनाना, जाके सभी लोग प्रेम नहीं करते, सास और ससुर सभी लोग तो प्रेम नहीं करते, उलाहना भी देते हैं, फिर भी सेवा करते रहना, ये एक पति के लिए संभव नहीं है। क्या पति कभी समझते हैं अपनी पत्नी की इस स्थिति को? और एक और बात यहाँ पे है, मैं समानता बोल रहा हूँ, जितना पति लोग पत्नी को डांटते हैं, मतलब जनरली बोल रहा हूँ, उतना पत्नी अगर पति को डांटने लग जाए तब, मतलब ये देखा गया है कि पत्नी छोटी होती है तो उम्र में छोटी हो तो कई बार डांटते भी हैं। तो अब उस तरह से डांट खाने का सामर्थ्य क्या पुरुषों में है? हम जब आश्रम में थे तो एक व्यक्ति आया, बोला प्रभु आप बहुत तेज डांटते हैं, आप कृपया पेपर पे लिख करके हमको करेक्शन दिया करो। अरे बाप रे, इतना अहंकार, क्योंकि थोड़े पैसे वाले घर से आए थे, इतना उनका अहंकार था कि अगर मैं कुछ करेक्शन दे रहा हूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं पेपर पे लिख के दूंगा। खैर वो नहीं लिख पाए आश्रम में, ही हैज अदर डिजायर्स। आप लोग यहाँ, अच्छा प्रभु जी लोग जो शादीशुदा हैं, बताइए क्या पेपर पे लिख के करेक्शन देते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं अपनी पत्नी को, भाई तुमने आज कार्य में नमक तेज कर दिया? तब तो सहनशीलता है ना माता जी लोगों की, तो है। तो कह रहे हैं कि जो एक तो व्यक्ति है भाई जो गुणों को पकड़ता ही नहीं है, लेकिन अगर वह गुण ग्रहण करने वाला भी हो तब भी वह उऋण नहीं हो सकता। मतलब अगर वो नोट करने लगे कि पत्नी ने कितने उपकार किए हैं, वो कुछ मीठा बोले, तब भी वह उससे उऋण नहीं हो सकता, ये कहते हैं। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है, ये बात प्रपात करके रोकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न अगर भक्तों के हम देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। ओके, एक भक्त कह रहे हैं सन्यासी से टेम्पल जाते हैं तो बात हो ही जाती है रिलेटेड टू टेम्पल सेवा, हस्बैंड तो साथ होते हैं, तो ये ठीक है क्या उनके केबिन में हमें जाना चाहिए? देखिए ये स्टैंडर्ड है कि अगर सन्यासी से मिलने जा रहे हैं तो स्त्री को या कोई भी शादीशुदा हो चाहे अविवाहित हो, वो अकेले नहीं जा सकती है। सिंपल सी बात है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, अभी अकेले में नहीं बात करना चाहिए, सिंपल सी बात। तो अगर सेवा के संबंध में कोई बात है तो आपके पति साथ में होने चाहिए, एंड दैट शुड ऑल्सो बी वेरी मच लिमिटेड। और ये जब सब आके पूछना कि महाराज जी आप कैसे हैं, ये तो बिल्कुल ही शिष्टाचार नहीं है। जो व्यक्ति विरक्ति में है, भक्ति कर रहा है, पूरा लगा पड़ा है, उससे क्या पूछना कि वो कैसे हो, ये सब प्रश्न नहीं करने चाहिए। तो बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पर वो तो वैकुंठ है ना, ये तो भौतिक जगत है। मैं समझ रहा हूं कि क्या कह रहे हैं। देखिए वैकुंठ और भौतिक जगत ये हम बना रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर स्थान भगवान का धाम है। क्या श्लोक है बताइए शास्त्र का? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को भगवान कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, जहां भी मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरा, मैं वहां रहता हूं नारद जी। तो अब अपने गृहस्थी को आप गृहस्थ बनाना चाहते हैं कि वैकुंठ बनाना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा है ना। अगर भगवान केंद्रित जीवन है तो प्रभुपाद बिल्कुल 13वें अध्याय भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अगर व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लगा है, नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसे गृहस्थ आश्रम त्यागने की कोई जरूरत नहीं है।
और महाप्रभु को, भगवान है ना महाप्रभु, उनको कूर्म ब्राह्मण कहा कि हमको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत परेशान कर रही, विषय तरंग बड़ा परेशान करता है, हम घर छोड़ देते हैं, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने क्या कहा, ऐसी बात कबू न कही बे, ये बात कहने की जरूरत नहीं तुमको, इसे कभी नहीं कहना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो ये तारे देश। तुम जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश दो, ये सीधी सी बात है। ये जो घर छोड़ने वाली बात है बहुत रेयरली कोई ईमानदारी से पालन करता है, रेयरली कोई ईमानदारी से पालन करता है। वो घर भले छोड़ दे लेकिन भगवान का आश्रय ले ही रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए ही कोई व्यक्ति घर छोड़ रहा हो, ऐसा बहुत रेयर कोई व्यक्ति होता है। इसीलिए आप देखते हैं समाज में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। क्या आप बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं। गुरुदेव के चरणों की सेवा करने से गुरुदेव उस शिष्य के हृदय से वासनाओं को खींच लेते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य के लिए बोला गया है प्रभु जी। क्या पता नहीं आपका, देखिए आपके जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा काव्यात्मक है। गुरुदेव के चरणों की सेवा का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं? आपने भाषा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में मुझे पोस्ट किया है। गुरुदेव की चरणों की सेवा करने का क्या मतलब है? नाम जप करना या केवल चरणों की सेवा करने की बात कर रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने आश्रम का निर्णय स्वयं करना होगा। हम लोग सुन चुके हैं ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमारों को कहा कि आप शादी करो, संतान उत्पन्न करो, तो क्या बोले? वो नहीं करेंगे। और प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, अभी आगे पढ़ भी लीजिएगा कि ये एक आज्ञा है, जो आप गुरु की नहीं मानोगे तो चलेगा। अगर आपकी इच्छा नहीं शादी करने की तो बिल्कुल मत कीजिए, और अगर अब आपकी इच्छा है तो कोई गुरु को बाध्य भी नहीं करेगा कि तुम मत करो। तो इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है भाई। ये तो हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। नाम जप में मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे भी इस तरह की ऐसी बातें थी कि भाई गृहस्थी में चले गए तो पूरा माया में ही चले जाते हैं और अब भक्ति नहीं कर पाते और जप ही नहीं हो पाता। क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे चेंज आप आश्रम से नहीं करते हो, क्योंकि आश्रम में भी ढीले लोग देखे हैं। चेंज भक्ति करता है, फिर तो भागवती गलत हो जाएगी, अहेतु की अप्रतिहता। लेकिन आप खुद कैसे कितना भक्ति करना चाहते हो। बहुत से भक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं। बहुत से लोग 4 बजे माला समाप्त कर दे रहे हैं। हमारे भक्त का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो भक्त अभी लास्ट एकादशी में 92 राउंड्स किए, वो भी ऑफिस था। ये मंडे कब पड़ी एकादशी? अभी संडे को तो नहीं पड़ी है, 10 तारीख को। क्या तारीख थी? फ्राइडे, इज इट नॉट? मैं कहा कैसे करेंगे, कर दिए। 64 से भी ज़्यादा कर दिए। रोज हम देखते हैं वो 3 सवा 3 बजे क्या कहते हैं अपना माला कर देते हैं, जबकि वो बैंक में मैनेजर है तब। और जो बहुत सारे भक्त हैं जो शादीशुदा नहीं है लेकिन उनको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपके केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। जिस तरह से आपको भक्ति करना अच्छा लगता है वह स्वीकार कीजिए। इसमें दूसरे की कोई बोलने की बात नहीं होती। ना ही कोई व्यक्ति आपको बोल सकता है कि आप ब्रह्मचारी बनो, ना ही तो कोई आपको बोल सकता है कि गृहस्थ बनो। ये आपका चॉइस है, सिंपल सी बात है। इसके लिए आप कभी दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि हम उसने बोल दिया तो हमने शादी कर ली, उसने बोल दिया तो हमने नहीं करी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। आप लोग को याद है ना कि ब्रह्मा जी बोले थे, क्या नाम है उनका, स्वयंभू मनु को, परम शुश्रूषणम मह्यम 3 आज्ञा दिए थे। संतान उत्पन्न करो, अपने जैसी संतान उत्पन्न करो, पृथ्वी का धर्म के अनुसार शासन करो, और यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करो। तो इसके द्वारा तुम मेरी परम शुश्रूषा, परम सेवा करोगे। सीधी बात है। तो एक बात समझ लीजिए, शास्त्र का वचन है, ना तो व्यक्ति को अपने अधिकार से कम कार्य करना चाहिए और ना अपने अधिकार से अधिक करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है शादी करना तो उसका अधिकार है, इट्स वेरी वेरी नाइस। लेकिन अब कोई मन में आशा इच्छा है और वो नहीं जा रही है, तो आप कब तक खींचोगे उसको? और कहीं ना कहीं व्यक्ति गलत कार्य कर ही बैठेगा। तो वो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जैसे आपको बनता हो, आप ब्रह्मचारी रखिए भक्ति करिए, ब्रह्मचारी रखिए भक्ति कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बताता ना, एक भक्त इतने परेशान हो गए, कह रहा है कोई भी मिल जाए खाना बनाने वाली, हम शादी कर लेंगे। तो एक पॉइंट पे परेशान हो ही जाता है, कहता है सही बात है, नौकरी भी करे और खाना भी बनाए और घर की सफाई करे, कैसे काम चलेगा? सो लाइक दैट।
हम यहाँ देखिए इस पॉइंट पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कौन किसको क्या करना चाहिए। यहाँ जो कश्यप मुनि जी बोल रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उस गृहस्थी को जरूर अंधकूप कहा जा रहा है जहाँ भगवान की कथा नहीं होती। महाराज जी एक प्रवचन में कह रहे हैं कि हम देखते हैं परम पूज्य राधागोविंद महाराज की ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं कि हम माया से परे हैं, तो ज़्यादा गृहस्थ लोग इकट्ठे होते हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं माया में है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में देखा जाता है, सोचते हैं हम तो जान रहे हैं, हम तो कथा जान रहे हैं, हम तो माया से परे चले गए। ये अहंकार भी आ जाता है व्यक्ति को। ये भी आप महाराज से आप सुनते होंगे महाराज के प्रवचन, तो आप देखेंगे महाराज बोलते हैं हम यहाँ पे गृहस्थ और ब्रह्मचारी की कंपटीशन नहीं करा रहे हैं। बात यह है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कथा सबका उद्धार करने वाली, सभी तो अविद्या से ग्रसित हो। अगर ब्रह्मचारी मान रहे हो तब भी अविद्या से ग्रसित हो, अपने गृहस्थ मान रहे हो तो भी अविद्या से ग्रसित हो, तो कथा तो सबका उद्धार करने वाली है ना। लेकिन अगर व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा तब तो निश्चित वो गृहस्थ का जीवन जो है वो अंधकूप है। क्यों? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहमेधी में है, जो घर की ही इनकी मेधा लगी हुई है, उनके पास हजारों बातें हैं करने के लिए, और इस कारण से वह आत्म तत्व को नहीं देख पाते। तो जो व्यक्ति बात कर रहा है उससे प्रभाव पड़ता है उसकी चेतना पर, नॉट एग्जैक्टली इज आश्रम। एक बार कथा सुनाऊंगा बहुत जबरदस्त। ये है महाराज दशरथ की। उनके यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कथा कहने गए। सुना आपने कथा? बड़ी, हम तो सुने हैं, पढ़े तो नहीं है। तो याज्ञवल्क्य की कथा जी बोल रहे हैं, महान ऋषि हैं, और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं दशरथ बोल, क्षमा कीजिए गलत बोल गया, जनक जी। जनक के पास गए तो वो कथा के लिए बड़ा यज्ञ हुआ और कथा शुरू ना करें। तो कथा क्यों नहीं शुरू कह रहे? भाई जनक महाराज जी का वेट हो रहा है। तो अब जो बाकी ब्रह्मचारी और सब लोग आए थे, उनके सब तंबू लगवाए गए थे, समझे ना, कैंप लगा हुआ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतने हम सब ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सन्यासी आए हैं, हम लोग बैठे हुए, हम लोग वेट कर रहे हैं, और जनक महाराज का प्रतीक्षा की जा रही है, एक गृहस्थ की। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए। तो याज्ञवल्क्य, जनक महाराज आके बैठ गए वहाँ पे, कथा शुरू हुई। अब याज्ञवल्क्य जी अपनी शक्ति से क्या किए कि जो ब्रह्मचारी और सन्यासी आदि थे उनके तंबू में आग लगवा दी अपनी शक्ति से। तो वो कथा छोड़ के भागे कि अभी अपना हम कॉपी बचाएंगे, जो भी अपना लोटा वोटा बचाएंगे, जल गया तो खैर अब फिर योग शक्ति के प्रभाव से रोक दिए। समझ में आ गया कौन कितना विरक्त है। अब जनक महाराज के राज्य में भी वह योग शक्ति से आग लगवा दी, और व्यक्ति आकर बोला महाराज जी यहाँ आग लग गई। कहते ठीक है रुक जाओ, मैं अभी कथा सुन लूँ। वहाँ आग लगी, आपके क्या कहते हैं उसको, राजमहल में आग लग गई, तब भी जनक महाराज अना सकते थे। तब याज्ञवल्क्य जी ने दिखाया कि देखो यद्यपि ये गृहस्थी में कितना अना सकता है। ऐसे अन्य बहुत सारी कथाएं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की कथा है उनके गृहस्थ भक्त के संबंध में। तो इट्स नॉट अ डिटैचमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर आश्रम। तो ये सब बातें हैं। लास्ट कोई प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ जी को ब्रह्मचारी रहने के लिए कहा था, तो ब्रह्मचारी बनने के लिए कौन सी उनमें क्वालिटी थी? ब्रह्मचारी बनने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? आप पता नहीं आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं। अगर गृहस्थ तो ये प्रश्न आपके लिए है नहीं, आप खाली मतलब अनावश्यक रूप से पूछ रहे हैं। अगर आप क्योंकि वीडियो ऑफ करके पूछ रहे हैं तो मुझे पता नहीं कि क्या है आप, तो इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। अगर मान लीजिए आप गृहस्थ है तो काय के लिए पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचारी है तो फिर अलग बात है। कौन से रघुनाथ को बोला था ये पता है आपको? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोले थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत घर छोड़ना चाहते तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम घर में रहो, घर में रह के भक्ति करो, धीरे धीरे करके भगवान तुम्हारा मोचन करेंगे। और हुआ भी। ही डिड नॉट गिव अप इमीडिएटली। देखिए अल्टीमेट पर्पस तो ये जिंदगी भर गृहस्थ में पड़ा रहना नहीं है। व्यक्ति को वानप्रस्थ में तो आना ही चाहिए। वानप्रस्थ मतलब जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन और केवल भगवान की भक्ति, ये बात है। समझ में आई बात? तो लेकिन पॉइंट ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो प्राय लोग हैं, वो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति तुरंत नहीं छोड़ सकते। तो सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है। एक बात सिंपल सी समझिए, हम एक श्लोक बोल के खत्म कर रहे हैं। तव विक्रीडितम कृष्ण निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी सुंदर है, जो व्यक्ति कानों के द्वारा इसको पीता है वह सारी इच्छाओं को त्याग देता है। सारी इच्छाओं को त्याग देता है, यानी पत्नी की, बच्चे की, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्यागता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
इस पे फोकस कीजिए, अपने आप ही व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा। त्याग से काम नहीं चलेगा, वैराग्य होना चाहिए। समझ रहे हैं? किसी की नहीं, वैराग्य मतलब समझने का प्रयास की। गुरु जी ने बोला त्याग दो, चलो त्याग दिया, लेकिन मन में इच्छा बनी हुई तो कहीं ना कहीं गुरु जी की बात, गुरु जी तो हमेशा सर पर नहीं चढ़े रहते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति गलत कार्य कर ही देगा। लेकिन भगवान की कथा सुनेगा तो धीरे धीरे करके उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, अपने आप ही वो विरक्त हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं तो अपने आप ही होटल से विरक्त हो गए। ऐसा तो नहीं कि हम होटल छोड़ के बैठे हैं, हम बोलते रहे कि हम होटल कभी खाते नहीं है, इच्छा ही नहीं आती है, ये बात है। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात पे भक्तों ने शायद ध्यान नहीं दिया है कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ में है तो वो ब्रह्मचारियों से कंपटीशन नहीं कर रहा है। हैव यू हर्ड दिस और यू फॉरगॉट दिस पॉइंट? जल यान ऐ शब्द आया था कि नहीं? वह ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का और वानप्रस्थियों का सेवक होता है, वह उनका भरण पोषण करने वाला होता है। तो वहां एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इंद्रिय तृप्ति का कुछ लाइसेंस दिया गया है, लेकिन उसके संग बहुत बड़ा दायित्व भी तो दिया गया है कि जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनका सम्मान करे, उनको बच्चे की तरह पालन पोषण करे, एक्चुअली बच्चे की तरह पालन पोषण करे। तो वहां भी तो प्यूरिफिकेशन है ना। तो उम्मीद है कि ये समझा जाएगा कि यहाँ कंपटीशन की बात नहीं हो रही कि कौन आपस में कॉम्पीट कर रहा है। ये आपस में क्या कहते हैं उसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे की मदद करके व्यक्ति चलता है। अगर इस तरह से कोई देखने लग जाए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, जैसे कुछ गृहस्थ इतने अहंकार बोलते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है ये वो, तो इस प्रकार का अहंकार नहीं अच्छा होता। अहंकार किसी भी आश्रम में अच्छा नहीं होता। वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर, सीधी सी बात है।